हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर 120 प्लस से भी अधिक आपके टेस्ट पेपर, आपके एग्ज़ाम, आपके वाइवा में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि यह क्वेश्चन जो है कि आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक नॉलेज में आप सभी को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि आज का समय जो है, प्रेजेंट टाइम, वो डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल एरा चल रहा है, जिसमें हर एक काम जो है ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए डिजिटल तरीके से हर एक काम वर्क जो हो रहे हैं। तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और ऑनलाइन ट्रेडिंग और इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को जानना ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आप आसानी से कोई भी वर्क जो है डिजिटल एरा में, प्रेजेंट टाइम में आप आसानी से कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो चलते हैं आपके, देखते हैं कि 120 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं से संबंधित और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो फिलहाल जितने क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। और आप लोग को बता दें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप सबके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। पहले क्वेश्चंस बता रहा है, सॉरी थोड़ी सी, हाँ ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ठीक, बैक हो गया था थोड़ा, तो हम आ गए फिर से अपने पेज पर। तो प्रश्न पहला है, कंप्यूटर क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पर कंप्यूटर क्या है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो आपको कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन कौन से उपतंत्र होते हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से उपतंत्र होते हैं। तो आपको कंप्यूटर के सिस्टम में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उसे भी आपको बताना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। अर्थशास्त्र में हम, इकोनॉमिक्स में हम कंप्यूटर का उपयोग क्या करते हैं, या तो साइंस में किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का यूज़ जो है हर एक क्षेत्र में होने लगा है। और आपको बता दें कि जो कंप्यूटर है वो हर एक काम में, वर्क में जो है कि बहुत ही आसानी से, मतलब किसी भी वर्क को आसान कर रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य अंगों का नाम बताइए। कंप्यूटर में कौन कौन से जो पार्ट होते हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को बताइए। फिर पांचवा है, कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, बहिर्वेश उपकरण मतलब आउटपुट डिवाइस क्या है, और आपको साथ में इनपुट डिवाइस क्या है वो भी पता होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, तो इससे रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, यह भी बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट से क्या तात्पर्य है। 9 है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसे कहा जाता है। 10 है, सेल किसे कहते हैं। अब सेल किसे कहते हैं, कंप्यूटर में सेल किसे कहते हैं, आप सभी को जानना जरूरी है। तो सेल जो है यह आपको स्प्रेडशीट MS एक्सेल में देखने को मिलेगा, स्प्रेडशीट के माध्यम से, ठीक है। 11 है, आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण के सॉफ्टवेयर के किन किन मॉड्यूलों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको इकोनॉमिक्स में अगर आंकड़े का प्रेजेंटेशन करना है, तो आप किन किन चीज़ों का यूज करके आप अपने डाटा को बनाएंगे, उनका विवरण देंगे, ठीक है, डिटेल बताएंगे। और 12वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल में गणितीय माध्य को क्या कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रसंकेतक क्या होते हैं। 14वां है, गुण न्यास क्या होते हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे। 15वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के प्रकार बताइए। 16वां है, नेटवर्क क्या है। अब बात आ गई नेटवर्क क्या है, कि क्या है ऐसा नेटवर्क में कि जो है हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 17वां क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है बताइए। 18वां क्वेश्चन है, प्रिंटर का उपयोग बताइए। 19वां है, डाटा सेट से के लिए चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे। 20वां क्वेश्चन है, विभिन्न तरह के चार्ट क्या क्या है, ठीक है। चार्ट के माध्यम से ही अब हम इकोनॉमिक्स में क्या है, किसी भी डाटा के कलेक्शन को
बता सकते हैं। 21वां है वर्कशीट को कैसे फॉर्मेट करेंगे। 22वां क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे। 23वां क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्ट को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम और कंपोनेंट है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो सबके बारे में आपको वो बेसिक नॉलेज होने ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक नॉलेज से ही आप कोई भी वर्क जो है कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है 24 क्वेश्चन है वर्कशीट को कैसे रीनेम करेंगे। 25वां है क्या आप एक सेल में उपलब्ध डाटा को बदल सकते हैं, तो कैसे बदल सकते हैं यह बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे 26वां के क्या लाभ हैं। ठीक है, 27वां है कंप्यूटर की सहायता से मुद्रण को प्रिंट करते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से हम प्रिंट कैसे करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट अगर करना होता है तो हम कैसे करते हैं। 28वां है मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया क्या है। 29वां है कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहते हैं। 30वां है सीपीयू में कितने भाग होते हैं। 31वां है सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। 32वां क्वेश्चन है फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है फोल्डर का क्या उपयोग है। 34वां है संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी किसे कहते हैं। 35वां है बिट्स एवं बाइट्स के बारे में बताइए। 36वां है हार्ड डिस्क किसे कहते हैं। 37वां है पेन ड्राइव किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है बताइए। तो ठीक है, पेन ड्राइव जो होता है वह क्या होता है और उसका उपयोग क्या है बताइए। फिर है 38वां मल्टीमीडिया का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। 39वां क्वेश्चन है इंटरनेट से आप क्या समझते हैं। 40वां है इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ऐसे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का अगर आपसे वाइवा के रूप में पूछा जा रहा है तो आप वाइवा के रूप में शॉर्ट आंसर्स के तरीके से आप बता सकते हैं। अगर टेस्ट पेपर में आपको टेस्ट में पूछा जा रहा है तो आप इसे शॉर्ट तरीके से बता सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर एप्लीकेशन से है तो आप कंप्यूटर में आपका क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को लिख सकते हैं डिटेल में। और अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से बेसिक नॉलेज के रूप में आपको हर एक चीज़ जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 इंटरनेट के क्या क्या लाभ हैं बताइए। 42वां क्वेश्चन है गूगल क्या है। अब आपको बताना है कि गूगल क्या है। तो गूगल क्या है, आज के समय में आप सभी हर एक लोग जो हैं आज के समय में सभी लोग क्या है गूगल का यूज़ करते हैं। गूगल हो गया, क्रोम हो गया, गूगल मैप हो गया। ठीक है, तो आगे है 43वां MS पावर पॉइंट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम। 44वां है प्रेजेंटेशन बनाते समय पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे। आपको जो नए सेमेस्टर वाले हैं, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसके अकॉर्डिंग जो नया सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं, उस सेमेस्टर में आपको अब जो प्रोजेक्ट वर्क बनाना है वह एक तरह से PPT करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके आपको बनाकर जो ये प्रोजेक्ट वर्क है उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपको PPT भी बनाना है और प्रेजेंटेशन बनाते समय पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जानना आवश्यक है, क्योंकि आप सभी अपना जो प्रेजेंटेशन है वह पावर पॉइंट PPT के माध्यम से किस तरीके से आप दूसरे को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आपको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। आगे है 45वां क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे। 46वां है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन के विभिन्न स्टेप को बताइए। ठीक है, पावर पॉइंट में जो PDF का होता है उसके लिए और वीडियो के लिए अलग एनिमेशन होता है, तो उसके लिए क्या स्टेप होंगे वह बताइए। 47वां क्वेश्चन है MS एक्सेल क्या है। ठीक, आगे चलेंगे MS एक्सेल बताएंगे कि MS एक्सेल क्या है, उसमें क्या होता है। ठीक है, MS एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट से ही जुड़ा हुआ है। आगे 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां है MS एक्सेल पर डाटा शीट कैसे तैयार करेंगे। 49वां क्वेश्चन है वर्कशीट को कैसे प्रिंट करेंगे। 50वां क्वेश्चन है लोगो भाषा क्या है। 51 है टर्टल क्या है। 52 है WW वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। 53 है ईमेल कैसे करते हैं। 54 है फाइल डाउनलोड कैसे की जाती है। 55 है सर्च इंजन के माध्यम से सूचनाएं कैसे प्राप्त करेंगे। 56 क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है और इसके कंप्यूटर को कैसे बचाया जाए। और 51 है नेविगेशन क्या होता है। 58 है ब्राउज़र क्या है। ठीक, आप सभी भी ब्राउज़र का यूज करते होंगे। फिर है 59 है URL क्या है। 60 है कीबोर्ड क्या है।
61 है कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्या लाभ हैं। 62 है कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या क्या अनुप्रयोग है। 63 है कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग कैसे किया जाता है। 64 क्वेश्चन है कंप्यूटर सुरक्षा व रख रखाव के क्या तरीके हैं। 65 क्वेश्चन है कंप्यूटर सुरक्षा क्या है और इसका महत्व क्या है बताइए। 66वां क्वेश्चन है नेटवर्क व इंटरनेट के क्या लाभ होते हैं आप सभी बताइए। तो आप सभी इस समय प्रेजेंट टाइम में जितने भी इंटरनेट के माध्यम से जितने भी आप ऐप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करते हैं और ऐप्स यूज करते हैं, तो आप उन सब का यूज किस तरीके से कर रहे हैं और यह किसने बनाया है, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिक नॉलेज के रूप में। ठीक है, जैसे आप गूगल इंजन का यूज करते हैं, गूगल इंजन को क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं, तो यह गूगल किसने बनाया। अब जो यूट्यूब है, यूट्यूब के किसने इस यूट्यूब की शुरुआत की। ठीक है, तो इन सब का भी मतलब कोई ना कोई इन एप्लीकेशंस को बनाने का भी कोई ना कोई है व्यक्ति है, तो आप सभी को इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, और इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह भी आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं 67वां क्वेश्चन। इंटरनेट क्या है, इसके लाभ को बताइए। 68वां क्वेश्चन है नेटवर्किंग क्या है, इसके उपयोग को बताइए। 69 है डेटा विश्लेषण के क्या तरीके हैं। 70 है डेटाबेस क्या है, इसके उपयोग बताइए। 71 है कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है। 72 है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग व लाभ को बताइए। 73 है ऑनलाइन ट्रेंडिंग क्या है। 74 है ई कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं। 75 है डिजी लॉकर का उपयोग बताइए, जो आज के टाइम में डिजी लॉकर आप सभी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, 76 है अर्थशास्त्र में कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग बताइए। 77 है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग से अर्थशास्त्र में इसके लाभ को बताइए। 78 है अर्थशास्त्र में कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग का उदाहरण बताइए। और 79 है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग से आर्थिक मॉडलिंग कैसे की जाती है उसे समझाइए या बताइए। 80 है अर्थशास्त्र में डेटा विश्लेषण का महत्व क्या है उसे समझाइए या बताइए। 81 है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एप्लीकेशन का महत्व बताइए। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर एप्लीकेशन का महत्व बताइए। जी डेटा क्या है बताइए। सूचना क्या है उसे बताइए। आगे चलते हैं 85वां क्वेश्चन 85। वर्गीकृत लेखांकन में कौन सी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध है। 86 है वर्कशीट में पंक्तियों व स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं। 87 है डेटाबेस में टेबल क्या है। 88 है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। 89 है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। 90 है बैकअप क्या है। 91 है कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या क्या हैं बताइए। 90 है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर को बताइए। 91 है कार्यालय में लेजर प्रिंटर का उपयोग कब किया जाना चाहिए। 92 है लेजर प्रिंटर का क्या लाभ है। 93 है सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइस की सूची बताइए। 94 है विंडोज डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन कहाँ स्थित है बताइए। 95 है एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल का नाम बताइए। 96 है माइक्रो प्रोसेसर क्या है उसे बताइए। 97 है एल्गोरिथम क्या है उसे बताइए। 98 है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 99 है एमएस वर्ड का उपयोग बताइए। और 100वां क्वेश्चन है पावर पॉइंट का उपयोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का उपयोग बताइए। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू हुई उसे बताइए। माउस में कितने बटन होते हैं। यह सब जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होने चाहिए बेसिक नॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक। एक देखिए दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, यह आपको अलग अलग पता रहना चाहिए। ठीक है, जो एबेगस था वह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, वो कंप्यूटर का एक जरिया था जिसके माध्यम से कंप्यूटर का की निर्माण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आविष्कार की शुरुआत हुई थी। आगे है भारत में बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, यह आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आज के समय में सभी को कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो एरा है, जो यह प्रेजेंट टाइम चल रहा है, यह कैसा
बन गया है डिजिटलाइजेशन एरा बन गया है, डिजिटल वर्क होने लगे हैं, सभी माध्यम जो है डिजिटल रूप से ऑनलाइन हो चुके हैं। तो आपको कंप्यूटर के सिस्टम और बाकी चीज़ों के बारे में आपको एप्लीकेशंस वेबसाइट्स के वगैरह में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, और उनका यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज़ अगर आप क्या करते हैं कि सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं या यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो आपको एक लिंक मिलता है और उस लिंक के जरिए आपको लिंक में दिया रहता है HTTP। तो HTTP पहले लिखा रहता है हैशटैग करके। तो ये HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है CPU और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ईमेल का पूरा नाम क्या होगा यह आपको पता होना चाहिए, माउस के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है पता होना चाहिए आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए। 114वां है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी है। अगर आप भारत के हैं तो भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी है पता होनी चाहिए, जो कि इंटरनेट पे क्या हुई थी, प्रसारित हुई थी। आगे देखेंगे कंप्यूटर में माउस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है, EDVAC का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर डाटा किसे कहते हैं यह आपको पता होना चाहिए। बार कोड रीडर क्या होता है। आप अगर कोई भी देखते हैं, कोई भी अगर सामान लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो प्रोडक्ट्स पे आपको डिटेल्स कहाँ दिया रहता है, रिटेल प्राइस वगैरह लिखा रहता है, वहाँ पे आपको एक बार कोड मिलता है। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो हर एक चीज़ पर आपको बार कोड मिलता है। तो उस बार कोड का यूज़ क्या होता है और उस बार कोड को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, वह आपको भी पता होना चाहिए उसके बारे में भी, ताकि आप सभी जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो उस प्रोडक्ट के बार कोड को रीड कर सके, समझ सके, उसके माध्यम से आप उसके पूरे जानकारी, उसके प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले सके। तो आपको बार कोड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे WWW के आविष्कारक कौन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। नेक्स्ट है ORG का संबंध किससे है। तो ORG, आप सभी जब भी कोई संगठन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के लास्ट में .org लिखा मिलता है किसी भी वेबसाइट पर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ORG का मतलब ही होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो यह संगठन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है रैम तथा रोम का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCC का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में चेक को पढ़ने मतलब चेक रीड करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट पेपर में, आपके वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मुझे जितने फिलहाल अभी लगे क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन मैं बना डाली। अभी आपको इस बहुत हजारों क्वेश्चंस कंप्यूटर से मिल जाएंगे, जो कि आपको पूरे डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में, तब जाके वो जो क्वेश्चंस आप हजारों है कर सकते हैं और खुद से अपना क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।